हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी एंड इंग्लिश लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं बिल्कुल बेसिक से इंग्लिश को लिखना पढ़ना कैसे सीखेंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से सिखाएंगे। तो जो भी शख्स इंग्लिश सीखना चाहते हैं वो हमारे चैनल हिंदी एंड इंग्लिश लर्निंग प्लेटफॉर्म को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी कर लीजिएगा। और जो भी बच्चे हमारी वीडियोज़ को देखते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे को शेयर कीजिएगा, ताकि जिन बच्चों को इंग्लिश से डर लगता है उनका इंग्लिश का जो डर है वो हमेशा के लिए निकल जाए, और वो भी वीडियो को एकदम शुरू से लास्ट तक देखकर जीरो से हीरो बन जाओ। इंग्लिश को लिखने और पढ़ने में एकदम जीरो लेवल से सिखा रहे हैं, जैसा कि आपको हर क्लास इसमें सिखाते आ रहे हैं। उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको बहुत ही पसंद आएगी। तो जो भी शख्स बिल्कुल शुरू से घर बैठे फ्री यूट्यूब पर फ्री क्लासेस दी जा रही हैं, आपको घर बैठे ही इंग्लिश सीखने का मौका मिल रहा है, तो इस मौके को गवाइएगा मत, बिल्कुल शुरू से सिखा रहे हैं। तो आइए बिना किसी देरी की क्लास को स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है शुरू से इंग्लिश पढ़ना लिखना कैसे सीखें। बिल्कुल शुरू से कैसे सीखेंगे इंग्लिश को पढ़ना लिखना, आइए हम आपको बताएंगे। क्योंकि कुछ बच्चों का डर रहता है, मन में डाउट्स रहता है कि हमें तो इंग्लिश आती नहीं है, हम कहाँ से सीखें, कैसे सीखें। तो उनका जो डर है ये बिल्कुल निकाल देंगे आज की इस वीडियो के माध्यम से। लिखा हुआ है सबसे पहले ABCD का आपको ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि ABCD के माध्यम से ही आप इन सारे वर्डों को या अपने नाम को या इंग्लिश की बुक को इनके जरिए ही पढ़ते हो। अगर ये आपको नॉलेज नहीं है, इनकी ABCD आपको नहीं आती है, तो आप ना तो इंग्लिश में नाम लिख सकते हो ना इंग्लिश की बुक पढ़ सकते हो। तो ये है कैपिटल लेटर, सारे A से लेकर Z तक ये सारे कैपिटल लेटर हैं। और इसके साथ में हम आपको सिखाएंगे स्मॉल लेटर। A हो है तो छोटा A, ये है बड़ा A छोटा A। BCDEFG HIJKLMN OPQRSTU VWXYZ। ये तो थे आपके कैपिटल लेटर। कैसे थे? कैपिटल लेटर। लेकिन इसके साथ में हम आपको सिखाने जा रहे हैं बिल्कुल स्मॉल लेटर, क्योंकि जब हम इंग्लिश की बुक को पढ़ते हैं तो सबसे पहला अक्षर होता है कैपिटल लेटर का, लेकिन उसके बाद में सारे स्मॉल लेटर्स होते हैं। तो स्मॉल लेटर्स की भी आपको पहचान होनी चाहिए, है ना। तो सबसे पहले हमने आपको बताया स्मॉल A। अब स्मॉल V कैसे बनाते हैं आइए हम आपको बताएंगे। ये है स्मॉल V, है ना। इसको छोटी सी भी बोलते हैं, हिंदी में छोटी सी, इंग्लिश में स्मॉल सी। D तो छोटी D, E छोटी E, F छोटा F, G छोटी G, है ना। बिल्कुल एकदम एक एक वर्ड को बेसिक से समझाएंगे ताकि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। H छोटा H, I छोटी I, J छोटा J, K छोटा K, L छोटा L, M छोटा M, N छोटा N, है ना। O छोटा O, P छोटी P, Q छोटा Q, R छोटा R, S छोटा S, T छोटी T, U छोटा U, V छोटी V, W छोटा W, X छोटा X, Y छोटी Y, Z छोटा Z। बिल्कुल एक एक वर्ड को इसीलिए आपको समझाया है ताकि आपको इंग्लिश पढ़ने में ज़रा भी प्रॉब्लम्स ना हो, क्योंकि आप इंग्लिश के वर्डों को नहीं पहचान पाओगे, ABCD को नहीं पहचान पाओगे, तब तक ना तो आप इंग्लिश को लिख सकते हो ना ही पढ़ सकते। ये तो सीखी आपने A से लेकर Z तक की सारी अल्फ़ाबेट, है ना। स्मॉल भी सीख लिया आपने और कैपिटल भी सीख लिया, दोनों को बहुत अच्छी तरीके से सीख लिया। अब चलते हैं आपको वारा खड़ी पर लेकर के, क्योंकि वारा खड़ी आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इंग्लिश सीखने के लिए। इसके बिना आपके जीवन में कुछ भी नहीं है, क्योंकि जब तक आप इस वारा खड़ी को नहीं सीखोगे तब तक ना तो इंग्लिश में नाम लिख सकते हो ना ही इंग्लिश की बुक को पढ़ सकते हो। यदि आपको इंग्लिश सीखनी है तो ये वारा खड़ी आपको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले चलते हैं। लिखा हुआ है कै, कै के लिए क्या लिखते हैं? कै के लिए लिखेंगे के। क्या लिखेंगे? के। ख के लिए KH, ग के लिए G और घ के लिए GH, अढ़ा के लिए लिखेंगे NG। क्या लिखेंगे? NG। उसी प्रकार से नेक्स्ट लिखा हुआ है च। च को लिखते हैं CH, छ को लिखेंगे CHH और ज को लिखेंगे J,
झ को बोलते हैं GH, ये इनके नाम है इंग्लिश में। हम झ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गै को क्या बोलते हैं, ट को क्या बोलते हैं। जब तक ये आपको नहीं आएंगे तब तक ना तो इंग्लिश की बुक पढ़ सकते हो, ना इंग्लिश में किसी भी वर्ड को लिख सकते हो। अढ़ा, अढ़ा के लिए लगाते हैं NA, क्या लगाते हैं NA। नेक्स्ट है टे, टे के लिए लिखेंगे T, ठे के लिए TH, डे के लिए लिखेंगे D और ढे के लिए लिखेंगे DH, अढ़ा के लिए लिखेंगे N। बिल्कुल एक एक वर्ड को इसीलिए समझा रहे हैं आपको ताकि आप भी बिल्कुल जीरो से इंग्लिश को पढ़ना सीख जाओ, क्योंकि कुछ बच्चों का जो मन में डाउट्स रहता है, डर रहता है, उनका इंग्लिश का डर हमेशा के लिए निकाल देंगे एक ही वीडियो के माध्यम से। तो बने रहिए हमारी क्लास में, बिल्कुल शुरू से लास्ट तक देखना है वीडियो को, जरा भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं बीच में हमें बताने के लिए जो हम आपको समझाते हैं, तो उन बातों को आप छोड़ देते हो तो आप इंग्लिश को सही से पढ़ नहीं पाते हो, है ना। और आपका ये रहता है कि मैडम जी हमें तो समझ में नहीं आया। अगर आप अन्य टॉपिक पर पढ़ना चाहते हो तो उस पर भी कमेंट करके हमें बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे को शेयर कीजिएगा, ताकि जिनका इंग्लिश का डर बना हुआ है उनका जो डर है वो निकल जाए और वो भी जीरो से हीरो बन जाए इंग्लिश में। आपके लिए हम इतनी मेहनत करते हैं, अपने हाथ से कंटेंट को तैयार करते हैं। जब आप हमारी वीडियोज़ को देखते हो तो हमें बेहद खुशी होती है, और जब आप हमारे चैनल हिंदी एंड इंग्लिश लर्निंग प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलता है और हमारा मन करता है कि हम आपके लिए और भी अच्छे अच्छे नए नए कंटेंट को लेकर के आएँ। नेक्स्ट चलते हैं, लिखा हुआ है तय, तय को लिखते हैं T, है ना, और थे को क्या लिखेंगे TH, दे को लिखते हैं D, दे को लिखेंगे DH, ने को लिखेंगे N। उसी प्रकार से नेक्स्ट है पे, पे के लिए लिखते हैं P, फे के लिए PH, बे के लिए लिखेंगे B, भे के लिए लिखेंगे BH, मैं के लिए लिखेंगे M। नेक्स्ट है ये को क्या लिखते हैं, ये को लिखते हैं Y, रे को R, ले को L, बै को V, शलजम वाली श के लिए SH का यूज करते हैं। ये है श, षटकोण वाली श, SH लगाएंगे। शपेरा वाली दंतस्य श, इसके लिए S लिखते हैं, है के लिए H लिखेंगे। छ के लिए लिखेंगे KSH, त्रा को लिखते हैं TR। ये है आपका लास्ट वर्ड ज्ञा, ज्ञा को लिखते हैं GY, क्या लिखेंगे GY। देखा आपने कितनी अच्छी तरीके से इस बारह खड़ी को भी सीख लिया है और अल्फ़ाबेट को भी सीख लिया, A to Z अल्फ़ाबेट आपने सीख लिए हैं। अब आपको सिखाने जा रहे हैं इसी बारह खड़ी से कुछ ऐसे नामों को जो आप बिल्कुल बहुत ही अच्छी तरीके से इसी बारह खड़ी से लिख सकते हो। देखिए मान लीजिए लिखते हैं, हमने लिख दिया रमन, क्या लिख दिया कमल, है ना। तो सबसे पहले हमें देखना है बारह खड़ी में कै कहाँ पर है, कै कहाँ पर है, ये रहा कै। कै के लिए क्या लगाते हैं, कै के लिए लगाते हैं के, और कै के साथ में ए का साउंड है, ए जोड़ देंगे कै। मैं के लिए क्या लगाएंगे एम, ए का साउंड है, ए जोड़ेंगे, और ले के लिए क्या लगाएंगे एल। अब आप सोच रहे होंगे मैडम जी हमें तो पता ही नहीं है कि ए का साउंड कहाँ लगाते हैं, कैसे लगाते हैं। तो उसके लिए हम आपको छोटी सी ट्रिक बताते हैं। जहाँ पर दो वर्णों के बीच में कोई भी मात्रा ना हो वहाँ पर ए का साउंड आंख बंद करके लगा दीजिएगा। ये छोटी सी शॉर्ट ट्रिक है ना। नेक्स्ट चलते हैं, लिखा हुआ है रमन, क्या लिखा हुआ है रमन। तो रे के लिए क्या लिखेंगे, रे के लिए RA, मैं के लिए MA, और ने के लिए क्या लिखेंगे N, क्या बन गया रमन। अब इसी प्रकार से आप नाम ले लीजिए, कोई भी नाम ले लीजिए, मान लीजिए माला, माला। तो मैं के लिए क्या लिखेंगे, मैं के लिए M, आ की मात्रा के लिए ए, और ले के लिए L, आ की मात्रा के लिए ए, क्या बन गया माला। अब आप सोच रहे होंगे हमें तो पता ही नहीं है कैसे करें क्या करें, है ना। कुछ और भी वर्ड ले लीजिए, मान लीजिए एक छोटी की मात्रा का वर्ड ले लीजिए, लिख लीजिए सरिता, सरिता। अब से कहाँ है बारह खड़ी में, देखिए से कहाँ पर है बारह खड़ी में। जब तक हमें नहीं पता, बारह खड़ी याद नहीं है, तब तक हम नहीं लिख सकते। से के लिए लगाएंगे S, क्या लगाएंगे S, है ना। रे के लिए क्या लगाएंगे, रे के लिए लगाएंगे R, क्या लगाएंगे रे के लिए, देखिए यहाँ पर रे के लिए क्या लगा रहा है, रे के लिए लगाएंगे R। लेकिन उससे पहले से का साउंड के साथ ए का साउंड बोला जा रहा है, से। तो से के लिए, से के साथ ए का साउंड है, ए जोड़ दिया। रे के लिए लगाएंगे R, छोटी ए की मात्रा के लिए लगाते हैं I, और तय कहाँ है बारह खड़ी में, तय ये रहा। तय के लिए क्या लगाते हैं, तय के लिए लगाते हैं T, क्या लगाते हैं T। तो क्या बन गया सरी तय। आ की मात्रा के लिए क्या लगाते हैं, आ की मात्रा के लिए लगाते हैं ए, तो क्या बन गया सरिता, क्या बन गया सरिता। उसी प्रकार से नेक्स्ट चलते हैं, कुछ भी नाम ले लीजिए आप, मान लीजिए आकाश ले लो, है ना, आकाश, कोई भी जो आपको अच्छा लगे वो नाम ले लीजिए। अब आ के लिए लगाते हैं डबल ए, क्या लगाते हैं डबल ए।
अब के लिए अभी हमने आपको बारह खड़ी में सिखाया के लगाएंगे, आ की मात्रा के लिए ए लगाएंगे, शलजम वाली शय के लिए क्या लगाएंगे, एस एच लगाएंगे। तो क्या बन गया, आकाश। क्या बन गया, आकाश। नेक्स्ट चलते हैं, लिखा हुआ है कुणाल। तो के लिए कुणाल है ना। तो के लिए अभी सिखाया था हमने, क्या लगाते हैं के लिए, के। क्या लगाएंगे, के। छोटे ऊ की मात्रा के लिए क्या लगाएंगे, यू। ने के लिए क्या लगाएंगे, एन। आ की मात्रा के लिए क्या लगाएंगे, ए। और ले के लिए क्या लगाएंगे, एल। क्या बन गया, कुणाल। क्या बन गया, कुणाल। और भी बहुत सारे वर्ड हैं, कुछ भी आप ले सकते हो, है ना। मान लीजिए हम ले लेते हैं मुकुल। क्या ले लेते हैं, मुकुल। मैं ऊ, के ऊ और ले। तो सबसे पहले बारह खड़ी में देखिए मैं कहाँ है, मैं ये रहा। मैं के लिए लगाते हैं एम। मैं के साथ ए का साउंड है मैं। ऊ, ऊ। ऊ के लिए, छोटे ऊ के लिए लगाएंगे यू। क्या लगाएंगे, यू। के लिए क्या लगाते हैं, के। छोटे ऊ के लिए लगाएंगे यू। और ले के लिए क्या लगाएंगे, एल। क्या बन गया, मुकुल। देखा आपने कितनी अच्छी तरीक़ा से केवल एक ही बारह खड़ी के माध्यम से इन सारे वर्डों को आपने बहुत ही अच्छी तरीके से सीख लिया। आज की क्लास में A to Z इंग्लिश भी आपने सीख ली है, बारह खड़ी को भी सीख लिया, बहुत ही अच्छी तरह से नाम भी लिखने सीख लिए होंगे। उम्मीद करते हैं आपको क्लास बहुत पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और अपने परिवार वालों का ख्याल रखें और ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे को शेयर कीजिएगा।